हेलो एवरीवन, लर्नाकुलस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज के नेक्स्ट 10 वर्ब को देखते हैं। पहला वर्ब है बिफॉल। क्या इसको प्रोनाउंस करेंगे? बिफॉल। क्या प्रोनाउंस करेंगे एक बार और? बिफॉल, राइट। इसका हिंदी मीनिंग है घटित होना, बीतना, आ पड़ना या होना, राइट। इसका इंग्लिश मीनिंग देखते हैं, स्पेशली इफ समथिंग बैड हैपन टू समवन। ये स्पेशली कहाँ वर्ड हम लोग को यूज़ करना है? जहाँ पे किसी के साथ कुछ अनुचित घटा हो या फिर कुछ ऐसा मोमेंट हुआ हो जो उसको पसंद ही ना हो, राइट। उस प्लेस पे हम लोग ये सब वर्ड यूज़ करते हैं। कौन सा? बिफॉल। मीन्स अनुचित एकदम हुआ हो, मीन्स वो याद करके ही पेन स्टार्ट हो जाता है, ऐसा कुछ घटना, राइट। चलिए अब इसे रिलेटेड इसके सारे फॉर्म्स को देखते हैं। पास्ट सिंपल में बिफेल, पास्ट पार्टिसिपल में बिफॉलन, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बिफेलिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में बिफॉल्स, राइट। इसके रिलेटेड एक सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। और ट्रेजेडी बिफॉल हिज डॉटर, ये क्या बोल रहा है? उसकी बेटी के साथ एक दुखद घटना हुई। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बैग। क्या इसको प्रोनाउंस करेंगे? बैग। एक बार और बैग, एक बार और बैग, ओके। इसका हिंदी मीनिंग है भीख में मांगना, निवेदन करना या प्रार्थना करना, राइट। इसका इंग्लिश मीनिंग है आस्क समवन अर्नेस्टली और हम्बली फॉर समथिंग। ये क्या बोल रहा है? आस्क समवन अर्नेस्टली और हम्बलिंग फॉर समथिंग। किसी चीज़ के लिए किसी को भीख मांगना या तो उससे प्रार्थना करना, वही ये बोल रहा है। उस प्लेस पे ये वर्ड यूज होता है। कौन सा? हमारा बैग, ओके। इससे रिलेटेड इससे सारे फॉर्म्स को देखते हैं। पास्ट सिंपल में बैग्ड, पास्ट पार्टिसिपल में बैग्ड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बेगिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में बैग्स, राइट। इससे रिलेटेड इसका सेंटेंस देख लेते हैं। अ यंग वुमेन वाज बेगिंग इन द स्ट्रीट। ये बोल रहा है एक युवती सड़क पर भीख मांग रही थी। अब पता नहीं क्या इसके साथ इससे क्या भीख मांग रही है, आई डोंट नो दैट, बट क्या कर रही है ये लड़की? उसके कुछ प्रार्थना कर रही है कि ये मत करो, वो मत करो, समथिंग लाइक दैट, ओके। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट वर्ब की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ब हमारा है बिगेट। क्या इसको प्रोनाउंस करेंगे? बिगेट। क्या प्रोनाउंस करेंगे एक बार और? बिगेट, राइट। इसका हिंदी मीनिंग है पैदा करना, उत्पन्न करना, उपजाना या जनना। इसका इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं हम लोग। स्पेशली ऑफ ए मैन। क्या बोल रहा है? ये बस एक मर्द की बात कर रहा है, स्पेशली ए मैन या फिर कोई बॉय की बात कर रहा है। ब्रिंग अ चाइल्ड इनटू एग्जिस्टेंस बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी कि कोई भी प्रक्रिया के तहत हम लोग को क्या करना है? बस मैन के बारे में बात कर रहा है कि उसको अस्तित्व में लाना है, कोई भी मैन को, यानी कि वारिस को, राइट। लाइक दैट प्लेस वी यूज बिगेट द वर्ड, ओके। कॉज, ब्रिंग आउट, सेम थिंग। इससे रिलेटेड इसके सारे फॉर्म्स को देख लेते हैं। पास्ट सिंपल में बिगेट या बिगॉट, पास्ट पार्टिसिपल में बिगॉटन, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बिगेटिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में बिगेट्स, राइट। इससे रिलेटेड एक सेंटेंस देख लेते हैं। दे होप दैट द किंग माइट बिगेट अ हेयर बाय हिज न्यू क्वीन। ये बोल रहा है उन्हें उम्मीद थी कि राजा को अपनी नई रानी से वारिस मिल सकता है, राइट। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा बिगिन। क्या इसको प्रोनाउंस करेंगे? बिगिन। एक बार और बिगिन, बिगिन। क्या प्रोनाउंस करेंगे? बिगिन, ओके। इसका हिंदी मीनिंग है प्रारंभ करना, प्रारंभ होना, आरंभ करना, शुरू करना, राइट। इसका एक हम लोग इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं। परफॉर्म और अंडरगो द फर्स्ट पार्ट, यानी कि कोई भी चीज़ हम लोग को एक्शन लेते हैं, जैसे ही स्टार्ट करते हैं, मीन्स दैट प्लेस पे कौन सा वर्ड यूज होगा? बिगिन। मीन्स हम लोग उस चीज़ को शुरू कर रहे हैं। ऑफ एक्शन और एक्टिविटी, या तो कोई भी हम लोग का एक्टिविटी स्टार्ट होता है तो वो भी बोलता है वो अपना एक्टिविटी स्टार्ट कर दिया, मीन्स वो अपना एक्टिविटी को बिगिन कर लिया, राइट। स्टार्ट स्पीकिंग बाय सेइंग, या तो हम लोग कुछ भी बोलना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ क्या बोलते हैं हम लोग कि वो बोलना स्टार्ट कर दिया, मीन्स वो बोलना क्या किया? बिगिन कर दिया, राइट। इस प्लेस पे हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? बिगिन, राइट। अब इससे रिलेटेड इसके सारे फॉर्म्स को देखते हैं। पास्ट सिंपल में बिगेन, पास्ट पार्टिसिपल में बिगन, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बिगनिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में बिगिंस, राइट। इससे रिलेटेड एक सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। पीटर हैड जस्ट बिगन अ लाइफ सेंटेंस फॉर मर्डर। ये क्या बोल रहा है? पीटर ने अभी अभी हत्या के लिए उम्र कैद की सजा शुरू कर दी थी, राइट। नेक्स्ट जो हमारा है बिहेव। क्या इसको प्रोनाउंस करेंगे? बिहेव। क्या प्रोनाउंस करेंगे एक बार और? बिहेव, राइट। इसका हिंदी मीनिंग है बर्ताव करना, व्यवहार करना या आचरण करना। इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं। एक्ट और कंडक्ट वनसेल्फ इन अ स्पेसिफाइड वे। आप जिस पे जो जैसे भी बात करते हैं तो उसके क्या हो, सामने वाले पे आप हमेशा उससे उसी ढंग से बात करें, ना कि उसके अनुचित कुछ करें। तो वहाँ क्या होगा? आप बिहेव कर रहे हैं, मीन्स अच्छे से बिहेव कर रहे हैं उससे। स्पेशली टुवार्ड्स अदर, वही बात कर रहा है कि आप दूसरे से किस तरह व्यवहार रखते हैं, मीन्स कैसे उससे बात करते हैं, क्या उससे रिस्पेक्ट देते हैं या नहीं देते हैं, ये सब क्या होता है? आप उसका बिहेवियर या तो बिहेव अच्छा रख रहे हैं। कंडक्ट वनसेल्फ इन अकॉर्डेंस विद द एक्सेप्टेड नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी और ग्रुप्स। अब ये क्या बोल रहा है कि कोई भी एक ग्रुप हमारा होता है, फ्रेंड्स ग्रुप होता है, वर्क ग्रुप होता है, कलीग्स होते हैं, ये सब क्या है? टीम की तरह हम लोग रहते हैं, राइट। अब उस टीम में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं सब में, या तो सोसाइटी में आपके जो समाज में है उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए जो कि आपको तोड़ना बेहद ही सही चीज़ नहीं है। तो क्या वहाँ बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग आप बिहेव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि आप उसके अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रहे हैं तो क्या कौन सा वर्ड हुआ यहाँ पे यूज होगा हम लोग का? मिसबिहेव आप कर रहे हैं, राइट। मीन्स आपका आचरण सही नहीं है। तो आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे बिहेव वर्ड का यूज किस तरह हम लोग ये पता चल गया।
कि कोई भी वर्क कि कहीं पे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप खेल नहीं सकते हैं। यदि आप वहाँ खेलते हैं तो वो क्या हो रहा है, आपका बिहेवियर ख़राब हो रहा है, मीन्स आप मिसबिहेव कर रहे हैं। वहाँ पे आपको बिहेव अच्छा करना है, मीन्स आपको आचरण अच्छा रखना है, ठीक है। इसी तरह कहीं का काम कहीं पे और कहीं का काम कहीं पे वो नहीं होना चाहिए, राइट। मीन्स आज किसी को सामने कुछ भी ना बोलें, ये आपका मिसबिहेव भी कहलाता है, राइट। इसीलिए जो भी आपका रिलेशन में जो भी है, फ्रेंड्स के रिलेशन में है तो जो भी हैं तो क्या होता है, वो आप मिसबिहेव ना करें, आप बिहेवियर में अच्छे रहें, मीन्स आप बिहेव करें। तो बिहेव वर्ड का यूज़ किस तरह हम लोग का करना है ये पता चल गया। चलिए अब इससे रिलेटेड इसके सारे फॉर्म्स को देखते हैं। पास्ट सिंपल में राइट, इससे रिलेटेड हम लोग सेंटेंस देख लेते हैं। ही ऑलवेज बिहेव्ड लाइक अ जेंटलमैन। ये क्या बोल रहा है, उन्होंने हमेशा एक सज्जन की तरह व्यवहार किया। जो भी जिसके सामने वो जैसे बात करता है, सामने वाला बंदा जैसा भी रहता है उससे उसी तरह अच्छे से बात करता है वो, राइट। जिस टॉपिक पे बात करना है उसी टॉपिक पे बात करना है, जितना अच्छे से बात करता है उतना ही अच्छे से बात करना है। तो क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, बिहेव, उसका बिहेव बहुत ही अच्छा है, राइट। ये सबको पसंद आता है। मीन्स यदि आप कोई किसी के नॉर्म्स या किसी के भी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं बात करने में, या तो फिर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो इसमें क्या होता है, आप एक सही ढंग से कोई भी चीज़ ऑपरेट कर पाएंगे, सब सही चीज़ों को समझ पाएंगे, और आपका बिहेव भी क्या होगा, अच्छा होगा किसी के नज़रों में। इज़ दैट ओके। सो नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बिहोल्ड। क्या इसको प्रोनाउंस करेंगे, बिहोल्ड। क्या प्रोनाउंस करेंगे एक बार और, बिहोल्ड, राइट। इसका हिंदी मीनिंग है निहारना या ध्यानपूर्वक देखना। चलिए इसका इंग्लिश मीनिंग देखते हैं। सी और ऑब्जर्व समवन और समथिंग, यानी कि एक टकाटक हम लोग किसी को देखे जा रहे हैं, कोई भी वस्तु को या फिर किसी को भी, इसको ऑब्जर्व करना, मीन्स ऑब्जर्व हम लोग कर रहे हैं कि आखिर वो कर कैसे रहा है, कर क्या रहा है, क्या कमी है क्या नहीं है, उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको हर तरीके से। जो भी आपका पर्सपेक्टिव है, आपका जो भी नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या चीज़ करके, देख के, राइट, कोई भी वस्तु को या कोई भी व्यक्ति को। स्पेशली ऑफ रिमार्केबल और इम्प्रेसिव नेचर, और वो भी कब, मीन्स बहुत ही आप इम्प्रेसिव नेचर से उसको देख रहे हैं, मीन्स आप सामने वाले को इम्प्रेसिव नेचर से ही देख रहे हैं, तभी ये वर्ड यूज़ होगा आपका बिहोल्ड, राइट। चलिए इससे रिलेटेड इसके सारे फॉर्म्स को देखते हैं। पास्ट सिंपल में बिहेल्ड, पास्ट पार्टिसिपल में बिहेल्ड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बिहोल्डिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में बिहोल्ड्स, राइट। इससे रिलेटेड एक हम लोग सेंटेंस देख लेते हैं। सी इज़ बिहोल्डिंग हर प्रिंसेस। ये क्या बोल रहा है, सी इज़ बिहोल्डिंग हर प्रिंसेस, मीन्स वह अपने राजकुमार को निहार रही है, राइट। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बिलीव। इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, बिलीव। क्या प्रोनाउंस करेंगे, बिलीव, राइट। इसका हिंदी मीनिंग है भरोसा रखना, विचार रखना, सही मान लेना, विश्वास करना या मानना। अब इससे रिलेटेड इसका इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं। एक्सेप्ट दैट समथिंग इज़ ट्रू। कोई भी चीज़ हम लोग एक्सेप्ट कर लिए, मीन्स उस चीज़ को मान लिया कि हाँ वो सही है, वहाँ पे क्या बोलते हैं, बिलीव, मीन्स हमको आप पे बिलीव है, मीन्स हम एक्सेप्ट कर लिए आपकी बातों को, यही कह रहा है ना ये सेंटेंस। स्पेशली विदाउट प्रूफ, और वो कब, बिना उसका कोई तुक्ता प्रूफ नहीं है कि वो सही चीज़ है या नहीं है, लेकिन फिर भी उसको मान लिया, तो उस प्लेस पे कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, बिलीव, राइट। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। एक्सेप्ट द स्टेटमेंट और समवन एज ट्रू, हैव रिलीजियस फेथ, यानी कि रिलीजियस फेथ हम लोग को जो बोलते हैं, जो कि अपना धर्म के प्रति विश्वास रखते हैं, वो भी उस वर्ड पे भी हम लोग उस जगह पे कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, बिलीव का। या फिर किसी के बात के स्टेटमेंट, कोई भी कुछ बोल रहा है तो उसके स्टेटमेंट को भी हम लोग विश्वास कर लेते, तो वहाँ पे भी वर्ड यूज़ क्या होगा, बिलीव का। फील श्योर दैट समवन इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग, या तो आपको फील हो रहा है कि नहीं ये बंदा वो काम कर सकता है, कोई काम के लिए उसको नॉमिनेट किए आप, अब आपको लग रहा है ये चीज़ कि नहीं वो बंदा कर सकता है, मीन्स कर सकता है, दूसरे को काम देने की ज़रूरत नहीं है, मीन्स आपको ये बिलीव हो गया। तो फिर जैसे ही ये सब चीज़ें आप फील करते हैं, तो इस प्लेस पे भी कौन सा वर्ड यूज हमारा होता है, बिलीव, राइट। चलिए इससे रिलेटेड हम इसके सारे फॉर्म्स को देखते हैं। पास्ट सिंपल में बिलीव्ड, पास्ट पार्टिसिपल में बिलीव्ड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बिलीविंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में बिलीव्स, राइट। चलिए इससे रिलेटेड अब हम लोग सेंटेंस देख लेते हैं। सी डिडंट बिलीव हर, यानी कि उसने उस पर विश्वास नहीं किया, राइट। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बिलोंग। क्या इसको प्रोनाउंस करेंगे, बिलोंग, एक बार और, बिलोंग, राइट। इसका हिंदी मीनिंग है कहीं का निवासी होना, से संबंध रखना, किसी का होना, सदस्य होना या संबंध होना। अब इससे इसका इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं। बी ए मेंबर ऑफ अ पार्टिकुलर ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। ये बोल रहा है किसी का आप मेंबर हैं, या कौन सा फॉर एग्जांपल आपका भारतीय जनता पार्टी का आप मेंबर है, तो आप कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं, राइट। मीन्स बिलोंग करते हैं, मीन्स कहाँ से संबंध रखते हैं, इस तरह होता है। फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि आपका घर कहाँ, आप किस जगह से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, झारखंड से बिलोंग करते हैं, आप गिरिडीह से बिलोंग करते हैं, या बोल सकते हैं हम लोग गाँव का नाम है तो गाँव को, इस गाँव से बिलोंग करते हैं, मीन्स आप क्या करते हैं, मीन्स अपने आप को बताते हैं कि हम वहाँ से बिलोंग करते हैं, वहाँ के बसिंदा हैं, राइट।
ऑफ अ थिंग्स बी राइटली प्लेस इन द स्पेसिफाइड पोजिशन दैट ऑलरेडी हैव डिस्क्राइब्ड, बी राइटली असाइन टू स्पेसिफाइड कैटेगरी, या तो आप जहाँ भी वर्क कर रहे हैं आप किस पोजीशन से बिलोंग करते हैं, मीन्स आपका कैटेगरी उस क्या है, राइट, मीन्स आप अपर क्लास से हैं या तो मिडिल क्लास से हैं, आप मैनेजरियल लेवल में हैं, आपको ये भी वहाँ पे भी कौन सा वर्ड यूज होता है, बिलोंग, मीन्स आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कोई भी वर्क पे। बी और द प्रॉपर्टी ऑफ, या तो फिर आप किस चीज़ के, मीन्स जो भी आपके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, फॉर एग्जांपल कार वगैरह, तो ये कार किससे बिलोंग करता है, मीन्स किस आदमी से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे भी कौन सा हम लोग क्या बोलते हैं वर्ड यूज होता है, बिलोंग का। आपका घर मीन्स बोलता है किसका घर है, मीन्स किस ये घर किससे बिलोंग करता है, तो फिर कौन सा वर्ड यूज हम लोग करेंगे, बिलोंग, राइट। चलिए अब इससे रिलेटेड इसके सारे फॉर्म्स को देखते हैं। पास्ट सिंपल में बिलोंग्ड, पास्ट पार्टिसिपल में बिलोंग्ड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बिलोंगिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में बिलोंग्स, राइट। अब इससे रिलेटेड एक सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं। द व्हीकल डिड नॉट बिलोंग टू हिम, वो बोल रहा है वाहन उसका नहीं था, राइट। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बैंड, क्या इसको प्रोनाउंस करेंगे, बैंड, एक बार और बैंड, एक बार और बैंड, राइट। इसका हिंदी मीनिंग है झुकना, घूमना, मुड़ना या मुड़ना। इसका इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं, शेप और फोर्स समथिंग स्ट्रेट इनटू अ कर्व और एंगल। ये बोल रहा है कोई भी चीज़ जो स्ट्रेट है, फोर्सफुली हम लोग उसको क्या किए हैं, बेंड किए हैं, मीन्स कोई भी एंगल में बेंड किए, तो उस जगह पे क्या हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, बेंड, कोई भी स्ट्रेट चीज़, राइट। ऑफ अ रोड, रिवर और पाथ, कोई भी रास्ता, रोड या फिर नदी वगैरह क्या रहता है, लेफ्ट राइट हम लोग का मुड़ा हुआ रहता है, तो उस जगह पे क्या हम लोग बोलते हैं उसको, वो बेंड है इस एंगल से या फिर इतना बेंड है, राइट। चलिए इसके रिलेटेड इसके सारे फॉर्म्स को देख लेते हैं। पास्ट सिंपल में बेंड, पास्ट पार्टिसिपल में बेंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बेंडिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में बेंड्स, राइट। इससे रिलेटेड सेंटेंस देख लेते हैं। द वायर हैज़ टू बी बेंट बैक टाइटली, ये क्या बोल रहा है, तार को कसकर वापस मोड़ना पड़ता है। कस के हम लोग क्या करते हैं, वायर को स्क्रू करके और फिर से मोड़ के वहीं पे रख देते हैं, वही वो बोल रहा है, राइट। चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, बेनिफिट, एक बार और बेनिफिट, राइट। लाभ होना, लाभ लेना या लाभ पहुंचाना, राइट। इसका इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं। एन एडवांटेज और प्रॉफिट गेन फ्रॉम समथिंग, कोई भी चीज़ से आप कोई भी वस्तु से क्या कर रहे हैं, उससे अपने आप को प्रॉफिट पहुंचवा रहे हैं जीवन चलाने के लिए, होता ही है। कोई भी चीज़ आप सेल कर रहे हैं, कुछ दामों में खरीदते हैं उसको, कुछ दामों में बेच रहे हैं, राइट। तो क्या होता है उससे कुछ आपको जो प्रॉफिट होता है, उस वर्ड पे हम लोग कौन सा यूज करते हैं, वर्ड बेनिफिट, की हमको वहाँ से लाभ हुआ, राइट। एन इवेंट सच एज कन्वर्ट एज कंसर्ट और गेम दैट इज इंटेंडेड टू रेज मनी फॉर अ पार्टिकुलर प्लेयर और चैरिटी, कोई भी प्लेयर या कोई भी चैरिटी जो ऑर्गेनाइज करती है, आपका प्लेइंग गेम हो गया या तो कोई भी चीज़ जो कि खेल से रिलेटेड है, वहाँ से भी क्या होता है, हम लोग मनी अर्न करते हैं, मीन्स बेनिफिट लेते हैं कोई भी चीज़ों का। इज दैट ओके। चलिए अब इससे रिलेटेड इसके सारे फॉर्म्स को देखते हैं। पास्ट सिंपल में बेनिफिटेड, पास्ट पार्टिसिपल में बेनिफिटेड, प्रेजेंट पार्टिसिपल बेनिफिटिंग, थर्ड पर्सन सिंगुलर में बेनिफिट्स। चलिए तो इससे रिलेटेड एक सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस हमारा है एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ मेंबर। इसका मतलब सदस्य होने के लाभों का आनंद लें। आप कोई भी पार्टी से आप यदि बिलोंग करते हैं तो वहाँ से क्या होता है, आपको कुछ वर्क्स मिलते हैं सोसाइटी को रिलेटेड लेके, कुछ फंड्स फंड्स आते हैं आपके पास कि ये डेवलप करना है, ये डेवलप करना है, और उससे क्या होता है, आपको भी बेनिफिट होता है, राइट। तो वही बोल रहा है एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ मेंबर, राइट। तो इस तरह हम लोगों ने फिर से आज के 10 वर्ब को कंप्लीट किया। अब हम लोग नेक्स्ट डे फिर से 10 वर्ब देखेंगे। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए और जितना हो सके अपने फ्रेंड रिलेटिव से शेयर कीजिए इस लिंक को। ओके, थैंक यू फॉर द टुडे, थैंक यू क्लास।